सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आज का आपका बजट डे। मेरा भाई देखो बहुत अच्छा था, मतलब नॉर्मली डे था। और मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, जो गलतियाँ हमारे से होती है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और हमारे लेवल्स इतने परफेक्टली वर्क करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप ये लेवल्स यूज़ करना सीख जाओ ना, आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं बताता हूँ मैंने ट्रेडिंग कहाँ करी थी यार। देखो, मैंने कहा था जब तक मार्केट में अपने सीतारमन जी बात कर रहे हैं तब तक आपको कुछ नहीं बोलना, ठीक है। आपको कुछ करना ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इतना बोला कि भाई मार्केट ही खत्म हो गया, तो अब क्या ही कर सकते। बट मैंने क्या किया, एक आध स्कैल्प लिया। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिए थे। एक स्कैल्प मैंने यहाँ पे लिया था, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली, ठीक है। और मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट यहाँ से मुझे 20 पॉइंट्स मिलेगा। मुझे 10 पॉइंट्स मिले हैं, याद रखना, मुझे 10 पॉइंट्स बहुत आराम से मिले हैं। क्यों? वो कौन सा पॉइंट था? वो ये वाला पॉइंट था। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। यहाँ पे बहुत सारे इनसाइड कैंडल्स थे, राइट। मैंने एंट्री एग्जैक्टली इस पॉइंट पे किया था। और जब ये ब्रेक हुआ, देखो क्या किया इसने, एग्जैक्टली हमारे जो लेवल्स होते हैं, और ये लेवल्स कहाँ से आए हैं, ये हमने कल ही ड्रॉ कर लिए थे, राइट। ये मैंने कोई डायनेमिक ड्रॉ नहीं किया है। आप सबको पता है ये हमारे शीट के थ्रू आता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये उस शीट में आपने डाला क्लोजिंग प्राइस, और ये कल ही लेवल्स निकल के आए थे और मैंने कल ही ड्रॉ किया था। ये देखो क्या हुआ, इसने एग्जैक्टली उसको रिस्पेक्ट किया और वहीं से पूरा नीचे, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी ने भी वही चीज करी है, देख लो आप। हमारा लेवल था, उसको टच किया एंड देन वहां से नीचे पूरा, देखो नीचे टच किया, नीचे टच करके ऊपर, ऊपर टच करके इसके बीच में घूमता रह गया ये। तो ये लेवल्स कितने परफेक्टली काम करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? अगर आप ये लेवल से ड्रॉ करना सीख जाओ ना, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, ठीक है। यहाँ पे एंट्री किया था, मेरा टारगेट था 20 पॉइंट्स। और जैसा आप लोग जानते हो मैं क्या करता हूँ, जब ये इस पॉइंट पे आता है, देखो कायदे से क्या करना चाहिए, रूल्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है आपका, ठीक है। कायदे से रूल ये कहता है। बट मेरा क्या है, मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है। मैं क्या करता हूँ, जब ये रेजिस्टेंस के पास आता है, मैं अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत पास ले आता हूँ, ताकि मेरा मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आज जब ये ब्रेक कर रहा है तो रेजिस्टेंस को कितना रिस्पेक्ट करने वाला है। हो सकता है इसको तोड़ दे, और इसको तोड़ देगा ना तो आपको जैकपॉट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा मैनेज यहाँ पे ये करता हूँ कि लॉस बहुत छोटे लेता हूँ। तो मैंने वही किया। देखो मैंने बहुत छोटा सा लॉस लिया यहाँ पर, ये देखो ये लॉस था मेरा बहुत छोटा सा, दैट से। ये था हमारा पहला ट्रेड जो मैंने लिया। उसके बाद मैंने पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं किया है, पूरे दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है। मैंने लास्ट में एक ट्रेड किया था यहाँ पर, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ सेल किया है, ये वाला कैप्चर किया है पी में, जिसमें आप देख सकते हो 300 पॉइंट्स है, ठीक है। और एक कैप्चर किया मैंने ये, जो ये लास्ट में ये जो इसने ब्रेकआउट दिया ना यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने कैप्चर किया 20 पॉइंट्स। तो बहुत छोटे छोटे स्कैल्प लिए यार, बट हाँ मैंने 20-10 ऐसा कर करके मैंने अच्छे खासे पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल मैंने पॉजिटिव में क्लोज किया आज का दिन। कुछ खास नहीं है यार, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे 200 रुपए मिलेंगे यहाँ पर, बट ठीक है, मैंने दिन पॉजिटिव में क्लोज किया क्योंकि मार्केट पास वैसे भी कुछ था नहीं, ठीक है। अब मैं आपको स्टॉक का दिखाता हूँ। देखो हमारे स्टॉक के लेवल्स इतने परफेक्टली वर्क करते हैं ना कि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट आपके साथ क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ परफेक्ट एग्जांपल, मार्केट आपको किस तरीके से रुला देता है। मैंने डिलीवरी में ये डिलीवरी, ठीक है, शेयर का नाम है, इसमें हमारा ट्रेड बनता था। मैंने ग्रुप पे भी डाल रखा है कि भाई देखो डिलीवरी में ट्रेड कर लो, सनोफी एंड डिलीवरी। मैंने खुद भी उसमें ट्रेड किया है, जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। मुझे प्रॉफिट हुआ है। इनफैक्ट एक टाइम पे मेरे पास मेरे टारगेट्स हिट होने वाले थे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे हमने एंट्री की थी इस पॉइंट पे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर था। मैं आपको शीट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो शीट ये रहा। इस शीट के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स क्या थे, 475 का पहला टारगेट क्या था मेरा, 475। आपको शीट दिख रहा है, अकॉर्डिंगली मैंने उतना ही शेयर लिया था यहाँ पर, ठीक है। 60 शेयर लिया था मैंने इसमें। 475 का टारगेट आपको दिख रहा है। इसका हाई देखो कितना है, इसका हाई है 474, ठीक है। 474 का हमारा हाई लगा है और मेरा टारगेट था 475। बस 1 रुपए से इसने मेरा टारगेट छोड़ दिया। आई एम सॉरी, सिर्फ 1 पॉइंट से इसने मेरा टारगेट छोड़ दिया है यहाँ पर, 1 पॉइंट। मतलब अगर एक और, मतलब ये जो इसने 74 का हाई लगा, अगर इसे 75 का लगाया होता ना, तो मेरे टारगेट्स हिट थे और मैं वहां पे एग्जिट कर जाता। इनफैक्ट हुआ क्या, वहां से मार्केट पूरा रिवर्स आ गया। तो आप इसमें किसको ब्लेम करोगे? किसी को नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर ये हुआ है तो ये टेस्ट करने के लिए हुआ है कि क्या आप कैसा बिहेव करते हो जब आपका मार्केट आपको सिर्फ 1 पॉइंट के लिए रुला देता है, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे को भी बहुत गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन मुझे भी काफी है। देखो जो सच है मैं आपको वो बताता हूँ। इंटरनेट पे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम तो शक्तिमान है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है भाई, सबको पड़ता है, ठीक है। जब 1 पॉइंट से आपका टारगेट मिस होता है तो सभी को गुस्सा आता है, सभी को फ्रस्ट्रेशन होती है। वो मुझे भी हुई, यार मिस हो गया। बट इसके साथ एक चीज और अच्छी चीज क्या, अगर आप पॉजिटिव साइड देखना चाहो ना, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। पॉजिटिव साइड आज ये है कि मैंने यहाँ पर ये नहीं किया कि भाई 474 का हाई लग रहा है मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज नहीं करी यहाँ पर, ठीक है। मेरा सिंपल सा फंडा क्या है, एंट्री आपने एक बार कर ली ना, या तो स्टॉप लॉस देके जाओ या तो टारगेट देके जाओ।
ये चीज अगर आपने करना सीख लिया ना, आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम जितना इंटरफेयर करते हैं ना, इस कारण से हमारे लॉसेस बहुत बढ़ते हैं और ओवर ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस फंडे को अपनाओ। मेरा मेन टारगेट मेरी लाइफ का यही है कि मुझे ये अपनाना है कि एंट्री एक बार मैंने कर ली ना, या तो मैं एसएल दूंगा या तो मैं टारगेट लेके जाऊंगा। बीच में कुछ भी मेरे इमोशंस के साथ होगा, मैं चुपचाप शांति से बैठूंगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया। अब आप सोचो मैं कितना कंट्रोल करके बैठा था कि जब 474 पे है वो, क्या मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊँ, एक पॉइंट के लिए वेट करूँ कि नहीं करूँ, वेट करूँ कि नहीं करूँ। फिर जब ये नीचे आया तब मैं वेट कर रहा था कि अब कर जाऊँ, अब कर जाऊँ, नहीं। मैंने पूरा वेट किया और इन दी एंड मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट देके गया हूँ। ठीक है, बट इट्स ओके, मेरे पास अच्छा प्रॉफिट था, बट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट देके गया हूँ। बट मेरे लिए पॉजिटिव साइड ये है कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। आज नहीं तो कल ये चीज ना मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। ठीक है, आज भले ही मेरा लॉस नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, बट कल मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो इससे मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ कि आपके लोगों के साथ भी बहुत होता होगा, कमेंट करना कि एक एक पॉइंट्स आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते होंगे या एक पॉइंट्स आपका कभी टारगेट मिस हो जाता होगा। ऐसा बहुत होता होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार आप अकेले नहीं हो, सबके साथ ही होता है, बस यूट्यूब पे लोग दिखाते नहीं है ताकि उनका कोर्स बिक जाए। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि भाई जो एक्चुअल में हो रहा है मार्केट में वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये स्टॉक कहाँ से आया, ये हमारे स्कैनर से आया। हमारी स्ट्रेटेजी क्लास पार्टिसिपेंट को पता है कहाँ पे लगने वाली थी, हमने वो भी लगाई। ठीक है, स्टॉप लॉस हमने सही जगह लगाया। टारगेट हमारा 475 था, एक पॉइंट से रह गया टारगेट। दैट्स इट, इतना सिंपल ट्रेडिंग था। ठीक है, अब सेम हमने सनॉफी पे लिया। इसमें हमने क्या किया, देखो पूरे दिन हम बैठे रहे। ठीक है, पूरे दिन हम बैठे रहे। मैंने खुद इसमें हमारे क्लास पार्टिसिपेंट को पता होगा एंट्री कहाँ बनती है, इस पॉइंट पे बनती है। स्विंग लो हमारे स्टॉप लॉस था, जो कि मैं ट्रेल करते 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 यहाँ पे ले आया था स्टॉप लॉस को। ठीक है, मतलब ये वीवैप जो भी था इसका स्टॉप लॉस उतना ही हो चुका था, तो मेरा लॉस तो आज मिनिमम ही था। बट क्या हुआ, मार्केट ने कोई मूव नहीं किया। जो क्लास पार्टिसिपेंट है ना, आपको मैं एक बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इस ट्रिक को ना आप नोट कर लेना और देखना, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, ये बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। देखो आज क्या हुआ, इसने कुछ मूव नहीं दिया है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, एक्चुअली मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, इस कारण से मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कर देना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर चुका हूँ। बट अगर मेरे पास कैपिटल होता तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता इन डिलीवरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम्स देखो आप, कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए हैं यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम्स देखो आप, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स, और ये क्या इंडिकेट करते हैं कि इसमें बाइंग तो भाई अच्छी खासी हुई है। ठीक है, अब कल जब मार्केट खुलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 8800 के अगर ऊपर खुलता है तो इसमें एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। मे भी बहुत बड़ा गैप अप ही खुल जाइए और आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता इन डिलीवरी और कल के लिए मैं वेट करता। और यकीन मानो मैंने ऐसे ऐसे शेयर्स दिखे हैं ना जो 500-500 पॉइंट्स अब जाते हैं अगले दिन ही। ठीक है, बट हम वो कैप्चर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने डिलीवरी में ट्रेड नहीं किया है। तो कल आपको खुद देख लेना, ये गैप अप करने वाला है, अच्छा खासा गैप अप करने वाला है। उसके बाद हमारे पास था आइशर मोटर, जिसमें क्लास पार्टिसिपेंट्स आपको मालूम होगा हमारी एंट्री बनती थी इस पॉइंट पे, जो कि कभी एक्टिवेट हुई नहीं। ठीक है, उसका बाद देखो, लेकिन ये ट्रेड, ये स्टॉक पॉजिटिव जरूर था। ठीक है, नीचे आया फिर वापस ऊपर गया, वहीं पे होवर करता रहा। ठीक है, तो इस लेवल के अराउंड ये पॉजिटिव जरूर है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा दिन जो मैंने आपको दिखाया कि भाई कैसे मार्केट आपको एक पॉइंट के लिए भी रुला देता है और किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो बजट का दिन था यार, हमने बहुत अच्छी ट्रेडिंग की, यहाँ पे भी अच्छी ट्रेडिंग की। सबसे अच्छी बात, रूल्स फॉलो किए सारे के सारे, आज कोई मिस्टेक नहीं की हमने। कोर्स का रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोगों में से जितने लोगों को करना है कर दो। सिर्फ 2 सीट्स बची हुई है। ठीक है, सिर्फ 2 सीट है। ठीक है, यकीन मानो। और इसके बाद मैं कोई क्लास नहीं लेने वाला यार फैब में, मोस्टली मैं कोई क्लास नहीं लूंगा फैब में। ठीक है, 98% में श्योर हूँ कि कोई क्लास नहीं होने वाली फैब में। तो आपको जिन लोगों को रजिस्टर करना है अभी कर दो, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला। फिर मैं मार्च के एंड में शायद क्लास लूंगा, क्योंकि कुछ पर्सनल काम है मुझे, तो मैं काफ़ी टाइम के लिए अब यहाँ पे क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, सो ये लास्ट चांस है यार, कल रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को, जितने लोग बचे हैं, सिर्फ 2 सीट बाकी है, तो जितने लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज़ रजिस्टर कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा कैसे रजिस्टर करना है। एंड फटाफट से रजिस्ट्रेशन बंद करते हैं, सिर्फ 2 ही लोगों को बचा हुआ है, तो प्लीज़ रजिस्टर कर दो। ये सारी चीज़ आप भी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, स्कैनर, लिंक, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा आपको थ्रू क्लास। ठीक है गाइस, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रजिस्टर करके जाना। ठीक है गाइस, सो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।